सेंट्रल कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने ऐसा क्या बोल दिया कि भारत के स्टार्टअप्स को इतनी मिर्ची लग गई? क्या पीयूष गोयल जरूरत से ज्यादा बोल गए? क्या उन्होंने हिंदुस्तान के ही स्टार्टअप्स की बेइज्जती कर दी या सच्चाई का आईना दिखाया? दरअसल देखिए, दूध का धुला तो कोई भी नहीं है और दोनों ही जन अपनी अपनी समस्याओं से ग्रसित हैं। लेकिन उसके बावजूद कौन किसको आईना दिखा रहा है और क्या इस तरीके से पब्लिकली स्टार्टअप्स को इंसल्ट कर देना सही है? वहीं अगर सरकार का एक नुमाइंदा इंडिया इंक यानी कि आपके जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और बड़े घराने हैं और स्टार्टअप्स इकोसिस्टम है, अगर उसको भी आईना दिखाने का काम करती है तो इसमें भी क्या गलत है? पीयूष गोयल ने बोल दिया कि तुम दुकानदार हो क्या, और दुकानदार शब्द पर तिलमिला उठे वो लोग जो आज स्टार्टअप का हिस्सा हैं और कुछ ऐसे भी लोग, मोहनदास पाई जैसे, जो इस सरकार की भूरी भूरी प्रशंसा करते थे एक वक्त में। क्या है ये पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय, आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो पीयूष गोयल एक स्टार्टअप महाकुंभ, अभी क्योंकि महाकुंभ खत्म हुआ है तो स्टार्टअप वालों ने भी अपना एक महाकुंभ कर लिया जिसमें सब लोग आए और एकत्रित हों और वहाँ मंथन हो और अमृत निकले, वो सारी चीज़ें हो रही थी। इस वजह से ये नाम दिया गया। दिल्ली में ये फंक्शन हुआ। जब ये फंक्शन हुआ तो इसमें उम्मीद थी कि बहुत बड़ी बड़ी बात की जाएगी, अच्छे अच्छे आइडियाज़ डिस्कस किए जाएंगे और जैसे कि कॉरपोरेट इवेंट्स होते हैं, बड़े ग्लैमरस से अच्छे अच्छे होटल्स में होने वाले इवेंट्स, बड़े मेहमान आते हैं सूट टाई पहन करके, बढ़िया बढ़िया बात बोल करके चले जाते हैं। तो कोई तीखी बात भी हो तो उसको इस तरीके से बोली जाती है कि वो चाशनी में लिपटी हुई लगे। लेकिन कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल आए और उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे हंसते हंसते ही सही बहुत सारे स्टार्टअप्स तिलमिला उठे। उन्होंने एक चार्ट जारी किया। उनकी स्पीच से पहले मैं चाहूंगा कि आप ये चार्ट देख लें, और ये उन्होंने स्लाइड स्क्रीन पर चलवा दी इस स्टार्टअप महाकुंभ में। यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इंडिया वर्सेस चाइना द स्टार्टअप रियलिटी चेक। ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पहला पॉइंट है हमारे स्टार्टअप क्या कर रहे हैं। हम फूड डिलीवरी ऐप, फैंसी आइसक्रीम, इंस्टेंट ग्रोसरी, बेटिंग एंड फैंटेसी स्पोर्ट्स, रील्स एंड इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी, ये काम हम कर रहे हैं स्टार्टअप की दुनिया में। और चीन क्या कर रहा है? ईवी और बैटरी बना रहा है, सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहा है, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन कर रहा है, ग्लोबल लॉजिस्टिक्स और ट्रेड कर रहा है, डीप टेक और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर रहा है। अब ये तुलना थी और इस तुलना को करते करते पीयूष गोयल बोल गए कि क्या अब आपको हिंदुस्तान में दुकानदार ही बन के रहना है? 10 मिनट में बस लोगों तक खाना ही पहुंचाना है या आटा दाल और सब्जी पहुंचानी है? सुन लीजिए जरा जिस अंदाज में पीयूष गोयल ने बोला, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। We are focused on food delivery apps, turning unemployed youth into cheap labor so the rich can get their meals without moving out of their house. And against that, what does a Chinese startup do? Work on developing electric mobility, battery technologies, and with that, they're today dominating the electric mobility ecosystem. We are very proud of what India has done. But are we the best in the world as yet? Not yet. Should we aspire to be? Or are we going to be happy being delivery boys and girls? Look at the second one. I've been going through a lot of our startup success stories, and when I go all over the country, we often have startup presenting to us what work they're doing. Fancy ice cream and cookies. In fact, I know at least 3 or 4 billionaires whose children make on one brand or the other very fancy ice creams and cookies and run a very successful business, and I have no complaint against that. But is that the destiny of India? क्या भारत का भविष्य उससे संतुष्ट है? Healthy ice cream, zero gluten free, whatever, I don't know, vegan, ये सब शब्द लगा के अच्छी पैकेजिंग करके हम स्टार्टअप बोलते हैं अपने आप को। ये स्टार्टअप नहीं है, ये एंटरप्रेन्योरशिप है, ये बिजनेस है। When we start looking at the right side of that chart, which we'll put up at the exhibition hall, we'll need to go global. We'll need to think big.
we'll need to be ambitious. We'll need to experiment. We'll need to go beyond the boundaries of our own thinking. Let's not limit ourselves with the past. Let's explore the unknown. And frankly, when we look at deep tech, and when I see the numbers are still probably 1,000 companies, 1,000 startups in the deep tech ecosystem, it is a disturbing sign. Wealth creation in the short run may happen with some of these conveniences. पर दुकानदारी का ही काम करना है हमें, या विश्वव्यापी और इंटरनेशनल स्केल का भारत की पहचान बनानी है। तो ये आपने सुना पीयूष गोयल ने क्या बोला। आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, बता रहे हैं कि इस तरीके से नहीं करना चाहिए। थोड़ा लंबा उनका हमने वक्तव्य यहां पर लगाया, लेकिन जरूरी था पर्सपेक्टिव के लिए। पीयूष गोयल की इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं है, अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो आपको ये सच्चाई ही दिखेगी। ये फैक्ट है कि हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम्स में ये सारी चीजें हो रही हैं। क्विक कॉमर्स बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। क्विक कॉमर्स में पैसा लगाने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, वो सारी चीजें अपनी जगह हो रही हैं। लेकिन क्या पीयूष गोयल सही हैं जब वो ये कहते हैं कि हम बाकी चीजें नहीं कर रहे हैं, हम बस 10 मिनट में खाना देने में विश्वास रखते हैं, हम रील प्रधान देश हो गए हैं। और अगर वो रील इकोनॉमी पर आलोचना कर रहे हैं तो भारत सरकार के ही बहुत सारे मंत्रियों पर आरोप है कि वो रील मंत्री हैं या रील मिनिस्टर हैं, तो क्या अपनी खुद की भी आलोचना कर रहे हैं? एक बात। दूसरी चीज, अब आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से कुछ कंपनीज के लोग और इंडिया इंक यानी कि आपका जो औद्योगिक घराने हैं उनके लोग अब किस तरीके से इस चीज पर जवाब दे रहे हैं। सबसे पहली चीज जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है एक ट्वीट। ये ओनर हैं जेप्टो के। अब आप जानते हैं जेप्टो क्या है। जेप्टो इज अ फूड डिलीवरी ऐप, फूड नहीं, ग्रोसरी डिलीवरी ऐप। 10-10 मिनट में, 7-7 मिनट में, जिसको कहा जाता है क्यू कॉम, क्विक कॉमर्स, उसमें जेप्टो एक बड़ा नाम है। जेप्टो के आदित्य पलीचा जी हैं, ये अपना बायो में लिखते हैं लिविंग एंड ब्रीदिंग जेप्टो नाउ, तो जेप्टो के प्रमोटर हैं। इन्होंने क्या लिखा वो जरा देखिए। ये कहते हैं इट इज ईजी टू क्रिटिसाइज कंज्यूमर इंटरनेट स्टार्टअप्स इन इंडिया स्पेशली व्हेन यू कंपेयर देम टू द डीप टेक्निकल एक्सीलेंस बिल्ट इन यूएस एंड चाइना। इनका ये कहना है कि भाई ये सबसे आसान काम होता है ना कि आप 10 मिनट के क्विक कॉमर्स की आलोचना कर दें, और ख़ास तौर से अगर आप उसकी तुलना यूएस और चाइना के डीप टेक्निकल एक्सीलेंस से कर दें। फिर वो कहते हैं, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, 1.5 लाख असली लोग अपनी आमदनी कमा रहे हैं जेप्टो में, और कंपनी ये 3.5 साल पहले तक थी ही नहीं। फिर ये कहते हैं 1000 करोड़ से ज़्यादा हमारा टैक्स कंट्रीब्यूशन सरकार को चला गया है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम कंट्री में ले करके आ रहे हैं, और ये सारी चीज़ें सप्लाई चेन यानी कि फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के आधार पर हो रहा है। इफ़ दिस इजंट एन इंडियन इनोवेशन आई ऑनेस्टली डोंट नो व्हाट इज। यानी कि सीधे पीयूष गोयल मंत्री से सवाल पूछा है कि अगर आपको ये इनोवेशन नहीं लग रहा है तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि और इनोवेशन किस चीज़ को कहा जाता है। फिर वो सरकार से सवाल पूछ देते हैं। देखिए ये अद्भुत चीज़ हो रही है। आमतौर पर इंडियन स्टार्टअप्स और जो औद्योगिक घराने होते हैं उनके बारे में ये माना जाता है और जाना जाता है कि वो ज़रा सरकार पर हल्का हाथ रखते हैं। कोई आलोचना भी करनी हो तो बड़ाई करके करते हैं और आलोचना से बचते हैं कि कौन ईडी सीबीआई के चक्कर में पड़े, सरकार को कौन खफा करे। लेकिन यहाँ पर पीयूष गोयल की इस टेढ़ी बात से जेप्टो कितना चोटिल हुआ है कि उनके मालिक कह रहे हैं कि आप जवाब दीजिए मुझे पीयूष गोयल जी। Why doesn't India have its own large-scale foundational AI model? It's because we still haven't built great internet companies. Most technology-led innovation over the past 2 decades has originated from consumer internet companies. Who scaled cloud computing? Amazon. Who are the big players in AI today? Facebook, Google, Alibaba, Tencent. All started as consumer internet companies. Consumer internet companies drive this innovation because they have the best data talent. कहने की बात यह है कि उन्होंने पीयूष गोयल को सीधे बोल दिया, आपको मजा तो बहुत आ रहा है चीन से हमारी तुलना करके कि देखो वो एआई में आगे जा रहे हैं और तुम 10-10 मिनट में सब्जी और तरकारी बेच रहे हो। तो उसका यह कहना है
जेप्टो के मालिक का कि भाई ये सारी कंपनीज जो आज इतनी बड़ी बनी हैं वो कंज्यूमर इंटरनेट ही कंपनीज थी। अमेजॉन पहले ऑनलाइन किताब बेचता था, गूगल लोगों को सर्च करके देता था, इसके अलावा और भी उन्होंने कंपनीज का जिक्र किया है। सरकार को ये बताने की कोशिश कर रही है ये कंपनी कि अभी हम स्टार्टअप कर रहे हैं, हम जीवन भर 10 मिनट में सामान थोड़ी बेचते रहेंगे, आगे कुछ और काम भी करेंगे। तो ये आलोचना सही नहीं है। ये बात तो कही जेप्टो के मालिक ने। अब आइए बात करते हैं मोहनदास पाई की। कौन है ये? ये हैं फॉर्मर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ इन्फोसिस। सरकार की बहुत सारी नीतियों की इन्होंने तारीफ भी की और एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह भी एक वक्त में देखे जाते थे। लेकिन पीयूष गोयल से आज की डेट में इतने खफा हैं कि इन्होंने लिख दिया है कि आप इंडिया के स्टार्टअप्स को बिलिटिल कर रहे हैं, उनको ओछा और छोटा महसूस करा रहे हैं, और ये आपको नहीं करना चाहिए। अखबार के माध्यम से ये पता चला है कि मोहनदास पाई जी ने ये बोला है कि चाइना इन्वेस्टेड 845 बिलियन यूएस डॉलर्स फ्रॉम 2014 टू 2024, यानी कि चीन की सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम में 845 बिलियन डॉलर पैसे खर्च किए 2014 से 2024 के बीच में। मोहनदास पाई कहते हैं हिंदुस्तान ने इस 10 साल के अंतराल में 160 बिलियन डॉलर खर्च किए। कहां 160 बिलियन, कहां 845 बिलियन। फिर वो कहते हैं पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव नॉट हेल्पिंग सॉल्व दीज इश्यूज, यानी कि पीयूष गोयल और अश्विनी वैष्णव जैसे लोग इस मुद्दे को हल करने में विश्वास नहीं रखते हैं और ना ही वो मदद कर रहे हैं इस तरीके की बातें करके। ये जो तीखी आलोचना और कटाक्ष अब होना शुरू हो गया है, दो चीजें। एक तो मंत्री पर सीधा हेड ऑन लेना, और वो भी कंपनीज का, स्टार्टअप्स का सीधा मंत्री पर अटैक करना, ये अपने आप में 10 साल में एक अनोखी चीज होते हुए देख रहे हैं। इससे पहले बजाज कंपनी के जो मालिक थे वो कभी कभार जरूर कुछ आलोचना कर देते थे, लेकिन उनको आउटलायर माना जाता था। अमूमन धंधे वाले लोग सोचते हैं कि अरे पीछे रहो, जी हुजूरी कर दो सरकार की, आप महान ऐसे बोल दो, बाकी देखा जाएगा। लेकिन जब अपने घर पर आ जाए, जब पीयूष गोयल आलोचना का बुलडोजर लेकर के स्टार्टअप पर ही चढ़ जाएं, तो बुलडोजर न्याय के खिलाफ तो फिर लोग, जब आपका घर भी ढह रहा है तो फिर आप बोलेंगे। वही चीज अब जेप्टो को महसूस हो रही है, वही चीज मोहनदास पाई को महसूस हो रही है, और वो पीयूष गोयल से पलट के सवाल पूछ रहे हैं कि आप बताइए आपने क्या किया। ठीक है, आप हमारी आलोचना की है कि हम क्या कर पाए या क्या नहीं किया। आपको क्या लगता है कि वो बात सही थी कि हम एक तरफ 10 मिनट की शॉपिंग की तरफ जा रहे हैं, स्टार्टअप में हम लोग रील इकोनॉमी की ओर जा रहे हैं, और वो चार्ट दोबारा स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो चार्ट उन्होंने जारी किया और दिखाया। और वहीं चीन डीप टेक में जा रहा है, दुनिया जहाँ की चीज़ों में जा रहा है। एक आलोचना और हुई है, विनोद जावा जी हैं, विनोद जावा जी, विनोद शंकर इनका पूरा नाम है, ये फाउंडिंग पार्टनर हैं जावा कैपिटल के, और वीसी हैं डीप टेक, सैस एंड क्लाइमेट, अग्निकूल, ई प्लेन, ये सब इनके क्रेडेंशियल्स हैं। और अब इन्होंने भी सरकार को चुनौती दी। अमूमन इस तरीके के लोग सरकार की आलोचना नहीं करते। ये लिखते हैं, डियर पीयूष गोयल, आई हर्ड योर स्पीच एट स्टार्टअप महाकुंभ एंड ऑल्सो योर पेनफुल स्पीच ऑन इनोवेशन इन इंडिया वर्सेस चाइना, यानी कि बहुत ही दुख भरी बात जो आप कर रहे थे, जो आप तुलना कर रहे थे भारत और चाइना की। Here is what we are doing in our own way at Java Capital, investing in innovation and not food delivery. हिंदुस्तान सिर्फ फूड डिलीवरी नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आप फूड डिलीवरी को उठा करके और चीन के बेस्ट से कंपेयर करने लगेंगे तो तुलना अटपटी जरूर लगेगी। विनोद जी का यह कहना है कि उनकी कंपनी ऊर्जा नाम की कंपनी में निवेश कर रही है, लाइट स्पीड फोटोनिक्स में निवेश कर रही है, फ्रिगेट मैन्युफैक्चरिंग मेड इजी और अग्निकूल, इन सब कंपनियों में भी इन्वेस्ट कर रही है। अब अगर आप इस तरीके से कंपैरिजन करेंगे कि आप जेप्टो की तुलना सीधा डीप रिसर्च से करने लगेंगे तो वो सही नहीं होगा, वो अनुकूल नहीं होगा। आप लोगों को क्या लगता है, क्या पीयूष गोयल सही बोल रहे हैं या ये स्टार्टअप सही बोल रहे हैं, और किसी को भी मोटिवेट करने का क्या ये अंदाज सही है या नहीं? इशारों में आज इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।